वो जो बुड्ढा वहां रहता है उसका कहना है कि उसने गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे, और उसके 1 सेकंड बाद किसी के धाम से फर्श पे गिरने की आवाज सुनी, और उसके 15 सेकंड बाद उसने इस लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा। इस सब का क्या मतलब निकालेंगे आप? उस औरत ने इस लड़के को एक गुजरती हुई रेलगाड़ी के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों में से देखा। मुझे एक बात बताइए, एक नॉर्मल सी ट्रेन को एक पॉइंट में गुजरने में कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल से अगर ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो उसे किसी एक पॉइंट से गुजरने में 15.34 सेकंड लगेंगे। इसका मतलब ये कि जब बुड्ढे ने मैं मार डालूंगा तुझे और फर्श पर किसी के गिरने की आवाज सुनी, उस वक्त वो ट्रेन उसकी खिड़की से जबरदस्त शोर करते हुए गुजर रही थी। जी हाँ। इतने शोर में पॉसिबल नहीं है कि उसे कुछ सुनाई दिया हो। सॉरी, मैं अपना वोट बदलना चाहता हूँ। आप सोच समझ के कह रहे हैं? जी हाँ, मैं सोच समझ के ही कह रहा हूँ। माफ कीजिएगा, कुछ पॉइंट है मेरे पास। एक बात है जो मैं जानना चाहूंगी। कत्ल हुआ रात 12 बजे के आसपास और लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया रात 3 बजे। सवाल ये है कि अगर लड़के ने सचमुच अपने बाप का कत्ल किया तो वो वहाँ पे 3 घंटे बाद वापस आया ही क्यों? लड़का जानता था कि उसका वो चाकू कुछ लोग देख चुके हैं और वो अदालत में उस चाकू को पहचान सकते हैं। लड़का वो चाकू पुलिस के हाथ में ना लग जाए इसलिए उसे लेने आया था। अगर वो जानता था कि चाकू पहचाना जा सकता है तो उसने उस चाकू को वहाँ छोड़ा ही क्यों? इसलिए कि लड़का कत्ल के बाद बहुत घबरा गया होगा, लेकिन जब उसका दिमाग ठंडा हुआ उसे याद आया होगा कि वो चाकू वहां छूट गया है, वो चाकू लेने आया होगा। आपकी घबराहट का मतलब क्या है? कत्ल के फौरन बाद लड़के का दिमाग इतना ठंडा था कि उसे चाकू के हत्थे से उंगलियों के निशान साफ करना याद रह गए। तो जरा बताइए कि उसकी घबराहट किस जगह शुरू हुई और किस जगह पे खत्म हुई? यहाँ सच्चाई को बदलने की कोशिश की जा रही है, बिना वजह गवाहों पे शक किया जा रहा है। गवाहों से गलती भी हो सकती है। आपसे तो जब मर्जी गलती हो जाती है। मैं यहाँ एक बार फिर से वोटिंग करवाना चाहूंगा। अरे वोटिंग करवाने से क्या हो जाएगा? मुझे नहीं मालूम, इंसाफ ने मांग की है। मैंने वक्त की इतनी बर्बादी पहले कभी नहीं देखी। मेरे ख्याल से हाथ उठा के वोटिंग कर लेनी चाहिए। हाँ, ये ठीक है। चलिए, जो लोग समझते हैं कि लड़का बेकसूर है वो अपने हाथ उठाएं। 1 2 3। अभी वही सिचुएशन है, 9 कसूर हुआ और 3 बेकसूर, और यही बनी रहेगी चाहे आप 36 साल तक झक मारते रहिए। यहाँ माफ कीजिएगा, मैं अपना वोट बदल रही हूँ। नॉट गिल्टी। इसका मतलब है कि 8 कसूर और 4 बेकसूर। देखिए मैडम, मैं जानना चाहूंगा आपने अपना वोट क्यों बदला, बताइए मुझे। अपने फैसले के बारे में मैं कोई सफाई देना नहीं चाहती। मेरे दिमाग में कुछ माकूल शक उभरे हैं और मैं समझती हूँ इतना काफी है। माकूल शक? क्या माकूल शक? बकवास है ये सब। देखिए ये चाकू देखिए। जिस लड़के के लिए अभी अभी आपने बेकसूर का वोट दिया उसे इसी चाकू से अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा गया। देखिए गौर से इसे। जनाब आली, ये वो चाकू नहीं है, भूल गए। वाह, क्या बात है आपकी, वो चाकू नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, उस बुड्ढे का क्या करें? क्या हम मान लें कि वो बिस्तर से उठा ही नहीं, उसने दौड़कर दरवाजा ही नहीं खोला? मुझे नहीं लगता उसने दौड़ के दरवाजा खोला होगा। यहाँ तक मुझे याद है उसने कहा था कि वो दौड़कर सीढ़ियों तक पहुंचा। अच्छा ये बताइए, वो कमरा सीढ़ियों से कितना दूर है? क्यों, आपको पता नहीं? हमें तो लगता है दुनिया की हर बात का आपको पता है। जी नहीं, मुझे पता नहीं। मैं एक बार फिर से नक्शा देखना चाहता हूँ। आप पूरा केस ही दोबारा शुरू करवा दीजिए ना, अच्छा रहेगा। देखिए साहब, अगर आप सारी बातें फिर से दोहराना चाहते हैं कि लड़का सिनेमा कब गया, लाश कहाँ पाई गई, तो ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। जी नहीं, मैं इस समय सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एक बुढ़ा आदमी जिसके पैर पे लकवे का असर हो, किस तरह छड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए गैलरी पार करते सीढ़ियों तक सिर्फ 15 सेकंड में पहुंच सकता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप क्या साबित करना चाहते हैं। उस बुड्ढे ने कहा है कि उसने लड़के को भागते हुए देखा था। जी हाँ, और उसका दावा है उसे सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर कातिल ने कत्ल के फौरन बाद भी भागना शुरू किया नक्शा आ गया है, अब जो भी आपको करना है जल्दी करिए और खत्म करिए।
थैंक्स। जब ये तमाशा खत्म हो जाए तो मुझे जगा देना भाई। ये वो कमरा है जहां वो बुड्ढा सो रहा था। इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही वो कमरा है जहां कत्ल की वारदात हुई। वो बुड्ढा जहां अपने बिस्तर में सो रहा था, बेड से दरवाजा 10 फुट दूर है। इसका मतलब वो अपने बिस्तर से उठा, 10 फीट चला, दरवाजा खोला, गैलरी में आया और वहां से सीढ़ियों की दूरी है 40 फुट। मतलब उस बुड्ढे ने 40 फुट की दूरी तय करके सीढ़ियों से उस लड़के को भागते हुए देखा। एंड दिस हैपेंड ओनली इन 15 सेकेंड्स। 20वीं बार दोहराई जा रही है ये कहानी। आपका क्या ख्याल है? इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। उसकी चाल बहुत धीमी थी, उसको कटघरे में खड़ा करने के लिए भी सहारा देना पड़ा था। आप ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे ये बहुत लंबा फासला है, वैसे ये है नहीं। एक बूढ़े आदमी के लिए जिसके पैर में लकवा हो और जो छड़ी के सहारे चलता हो, ये काफी लंबा फासला है। चलिए देखते हैं उसे कितना टाइम लगा होगा। अगर ये बात इतनी जरूरी थी तो उसके वकील ने क्यों नहीं उठाई? ये बात मैं भी जानना चाहूंगा। ओह, सो जा राजकुमारी सो जा। मान लीजिए ये बुड्ढे का बेड है और यहाँ से अगर मेरा हर कदम 2 फुट है, 1 2 3 4 5 यानी 10 फुट। मान लीजिए ये बुड्ढे का दरवाजा है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? ये भी कोई करने की चीज है? अरे उन्हें करने भी दीजिए मिस्टर। ये क्या पागलपन है? क्यों सबका वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आपके हिसाब से इसमें सिर्फ 15 सेकंड लग सकते हैं। मुझे लगता है उतना समय हम दे सकते हैं। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कुर्सी देंगे प्लीज? ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा, किसी की घड़ी में सेकंड वाली सुई है? हाँ जी, हाँ मेरी घड़ी में। ठीक है, आप टाइम नोट करें, मैं बेड पे लेटता हूं। ठीक है। आप अपने पैर से खड़क कर लेना। मान लीजिए कि ये लाश की गिरने की आवाज है और वहां से आप टाइम नोट कर लेना और यहीं कहीं उसकी छड़ी होगी। मैं बिस्तर से उठूंगा, छड़ी पकड़ूंगा और दरवाजे से बाहर जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो चलो, वो इतना धीरे नहीं चलता था। वो इससे भी धीरे चलता था। ठीक है, मैं थोड़ा तेज चलता हूँ। ओए ओए बंद करो ये तमाशा। ये क्या लगा रखा है? हैं? कितना टाइम हुआ? 5 10 15 20 25 30 35 40 और 41 और 41 सेकंड। ओह माय गॉड, यू आर रियली। मेरे ख्याल में जो हुआ वो कुछ इस तरह हुआ होगा। उस बुड्ढे ने पहले शाम को बाप बेटे का झगड़ा सुना। कुछ घंटे बाद कमरे में लेटे हुए छत पर लाश के गिरने और किसी के चीखने की आवाज सुनी और अपने कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियों तक जाने की कोशिश की, किसी के भागने की आवाज सुनी और मान लिया कि ये वही लड़का है। मेरे ख्याल से ये हो सकता है। मान लिया है? सुनिए आप सब लोग, मेरी बात सुनिए। मैंने जिंदगी में हजारों तरह की बेईमानी देखी है, लेकिन जो यहाँ इस कमरे में हो रहा है इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। तुम जब से इस कमरे में आए हो हम सबको परेशान करके रखा हुआ है, अपनी कहानियां सुना सुना के, गरीबों के बारे में, निचले तबके के बारे में, उनके दुखों के बारे में, उनके आंसुओं के बारे में। और तुम्हें थोड़ी सी कामयाबी भी मिल रही है, क्योंकि इस कमरे में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल इतना छोटा है कि तड़प उठा तुम्हारी बातों से, औरतों की तरह। लेकिन मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ, समझे? मेरा दिल इतना छोटा सा पिद्दी जैसा नहीं है। और आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोगों को समझ नहीं आता है कि जिस खतरनाक कातिल को फांसी के तख्ते पर होना चाहिए उसे हम अपने हाथ से निकल जाने दे रहे हैं? क्या कहा आपने? हाथ से निकल जाने दे रहे हैं? आप क्या उसके जल्लाद हैं? हाँ हूँ, बोलो क्या कर लोगे? आप तो ये भी चाहेंगे कि फांसी की रस्सी आप ही खींचे? हाँ जरूर खींचूंगा। ऐसे बदतमीज लौंडे के लिए तो मैं फांसी की रस्सी खींचने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे आप पे तरस आता है।
मिस्टर, मुझसे नहीं उलझना, समझे? कैसा होता है वो एहसास जब दिल में किसी की छटपटाती हुई टांगे देखने की ख्वाहिश उभरती है? मैं कहता हूँ ये बकवास बंद करो। आप जब से इस कमरे में दाखिल हुए हैं तब से इंतकाम की भावना में तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। आप उस लड़के को फांसी के तख्ते पर लटकता देखना चाहते हैं, इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए। आप उस लड़के के खून के प्यासे। चुप है। अरे छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा इस हरामजादे को। अरे छोड़ दो मुझे। आप सिर्फ कह रहे हैं, आपका मतलब सचमुच मार डालने से नहीं है ना? ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को, ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को, नहीं उसके पास कोई, नहीं उसके पास कोई जगह पनाह को, ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को।